क्या आपको अपना या अपने परिवार का पुराना जन्म प्रमाण पत्र चाहिए और समझ नहीं आ रहा कि कैसे निकालें? तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सरल हरियाणा के माध्यम से पुराना जन्म प्रमाण पत्र कैसे निकाल सकते हैं खुद से घर बैठे। उसके लिए सबसे पहले हम गूगल में सर्च करेंगे sarlharyana.gov.in। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से भी लॉगिन कर सकते हो। जैसे ही हम उस लिंक को ओपन करेंगे तो हमारे सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे हम अपना आईडी डालेंगे और यहाँ पे हम अपना पासवर्ड डालेंगे और जैसे ये कैप्चा यहाँ पे शो हो रहा है हम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद हम सबमिट करेंगे। इस तरह से हम अपना आईडी पासवर्ड डाल के सरल हरियाणा की वेबसाइट को लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास आईडी और पासवर्ड नहीं है तो आप यहाँ पे न्यू यूज़र पे क्लिक करके रजिस्टर हेयर पे क्लिक करके या आप अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी डाल के अपना एक न्यू अकाउंट क्रिएट करके यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो। इसकी वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी चेक करके आप वहाँ से अपना आईडी पासवर्ड जनरेट कर सकते हो। तो चलिए मैं अपना आईडी पासवर्ड डाल लेता हूँ। जैसे ही हम अपनी आईडी को लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे हमारा नाम शो हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर सर्विस। यहाँ पे क्लिक करने के बाद व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने सरल हरियाणा की सभी स्कीमें यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे सर्च बार में सर्च करूँगा, जैसे कि मुझे बर्थ सर्टिफिकेट निकालना है। बर्थ सर्च करते ही मेरे सामने ये फर्स्ट वाला लिंक ओपन हो जाएगा। ये देखिए जहाँ पे लिखा है जन्म ऋतु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियां हेतु, क्योंकि मेरे को बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मेरे सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे लिखा है जन्म प्रमाण पत्र की प्रतियां प्रमाणित प्रतियां हेतु आवेदन। तो मैं यहाँ पे अगर बर्थ सर्टिफिकेट मेरे को निकालना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। आप यहाँ से डेथ सर्टिफिकेट भी निकाल सकते हो दोस्तों, पुराने से पुराना। तो मुझे चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा बर्थ सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है कि क्या आपके पास फैमिली आईडी है, तो मेरे पास फैमिली आईडी है तो मैं यहाँ पे यस करूँगा। अगर आपके पास फैमिली आईडी नहीं है तो यहाँ से अप्लाई नहीं कर सकते आप। यहाँ पे मैं फैमिली आईडी नंबर डालूंगा, उसके बाद मैं क्लिक हेयर पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये डाटा फैच हो जाएगा जितनी भी फैमिली आईडी में मेंबर हैं। फैमिली आईडी वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे मेंबर की डिटेल मांगेगा। अगर इनमें से किसी मेंबर का आपको बर्थ सर्टिफिकेट निकालना है तो आप यहाँ पे क्लिक करना, उस मेंबर को सिलेक्ट कर लेना। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसका आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट वो फैमिली आईडी नहीं है तो आप यहाँ से क्लिक कर लेना नेम नॉट इन द लिस्ट, और वो आपकी फैमिली आईडी में लिंक नहीं है और उस कैंडिडेट का आपको बर्थ सर्टिफिकेट निकालना है तो आप यहाँ पे क्लिक करना जहाँ पे ये येलो लाइन शो हो रही है दोस्तों। ठीक है, तो मेरे को ऐसे मेंबर का निकालना है जो कि ऑलरेडी फैमिली आईडी में है, तो मैं उस मेंबर पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं ओके करूँगा। ओके करने के बाद मैं OTP भेजूँगा। OTP उस नंबर पे जाएगा जो भी फैमिली आईडी में अटैच है। तो सेंड OTP मैंने कर दिया है। तो ये देखिए ये OTP उस नंबर पे गया है जो भी इस कैंडिडेट की फैमिली आईडी में अटैच है। OTP को मैं यहाँ पे फिल करूँगा। यहाँ पे फिल करने के बाद मैं क्लिक हेयर टू वेरीफाई पे क्लिक करूँगा। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुली OTP वेरीफाई इसने कर लिया है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक डिटेल उठा लेगा जो भी इस कैंडिडेट की फैमिली आईडी से अटैच है। फिर मैं थोड़ा सा नीचे आऊँगा और यहाँ पे मैंने बर्थ सर्टिफिकेट सिलेक्ट ऑलरेडी कर रखा है। यहाँ पे मैं विलेजियल सिलेक्ट करूँगा। आपको हमेशा यहीं पे सिलेक्ट करना है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट हिंदी और इंग्लिश दोनों में इशू होगा। और यहाँ पे ईयर ऑफ बर्थ, जब भी उस कैंडिडेट का जन्म हुआ था उस ईयर को आप सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे महीना और यहाँ पे दिन ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है भरने। अगर आप चाहो तो आप फिल कर सकते हो अगर आपको पता है तो। यहाँ पे 3 साल उठाएगा। जैसे मैंने 1993 सिलेक्ट किया है तो इसने 1992 और 1994 1 साल पहले वाला और 1 साल बाद वाला यहाँ से ऑटोमेटिक फैच करता है दोस्तों। यहाँ से ये 3 साल का रिकॉर्ड उठाएगा। उसके बाद मैं थोड़ा नीचे आऊँगा
नीचे आने के बाद अब ये पूछ रहा है कि इस कैंडिडेट का जो जन्म हुआ है वो घर पर हुआ है या किसी हॉस्पिटल में हुआ है। तो अगर घर पे हुआ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। इसके बाद शहरी क्षेत्र में हुआ है या अर्बन में, तो इसका अर्बन में हुआ, सॉरी शहरी क्षेत्र गांव में हुआ है तो रूरल क्षेत्र आएगा। इसके बाद इसका ज़िला कौन सा पड़ता है, करनाल, ठीक है। तो यहाँ पे इसके गांव का नाम सिलेक्ट करूँगा। मैं डमी डिटेल डाल रहा हूँ दोस्तों, आप अपने हिसाब से डिटेल डाल लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हिंदी में आ जाएगा उसके गांव का नाम जहाँ पे जन्म हुआ है, फिर यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे पुलिस स्टेशन उठाएगा। और यहाँ पे ये देखिए इस कैंडिडेट की जो डिटेल है ये ऑटोमेटिक फैच कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी डेट ऑफ बर्थ डालोगे आप, जो भी इसकी डेट ऑफ बर्थ है, देखिए। और ऑर्डर ऑफ नंबर, ऑर्डर ऑफ नंबर का मतलब ये है कि इसका जो जन्म हुआ है वो कौन से नंबर में है, मतलब पहला बच्चा है, दूसरा है या तीसरा है। तो ये पहला बच्चा है तो मैं यहाँ पे 1 सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस हिंदी में सिलेक्ट कर लेना दोस्तों। यहाँ पे हिंदी में आप एड्रेस सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपका एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसका नाम यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे इस एड्रेस को यहाँ से आप कॉपी करके यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आवेदक का नाम, जो आवेदक वो होता है जो भी कैंडिडेट बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहा है, मतलब कि जिसको ये बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, उसका नाम यहाँ पे आएगा। उसके बाद यहाँ पे उसका एड्रेस उठाएगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक सिलेक्ट है, यहाँ पे उसकी तहसील चूज कर लेना आप। और उसके बाद उसका गांव, जो भी उसका गांव है उसको आप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे ये कैप्चा जैसे यहाँ पे शो हो रहा है उसके बाद यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करोगे। सबमिट में क्लिक करने के बाद ये एक बार आपको कैंडिडेट की डिटेल वेरीफाई कराएगा। आप एक बार चेक कर लेना, अगर इसमें सब कुछ ठीक है तो आप यहाँ पे अटैच एनेक्सर पे क्लिक करना। अगर कुछ मिस्टेक है तो एडिट पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हो। मेरे केस में सब कुछ ठीक है तो मैं अटैच एनेक्सर पे क्लिक करूँगा। इसके बाद आईडी प्रूफ में आप यहाँ पे पासपोर्ट, फैमिली आईडी या वोटर आईडी या पैन कार्ड, राशन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। और उसकी पीडीएफ यहाँ से सिलेक्ट कर लेना ब्राउज़र पे। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद पीडीएफ जो है इसकी 200 KB के अंडर होनी चाहिए। अगर 200 KB से ज़्यादा है तो वह पीडीएफ यहाँ पे अपलोड नहीं होगी। उसके बाद हम सेव एनेक्सर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, पेमेंट गेटवे आ गया है। यहाँ पे पेमेंट दिखाएगा जो भी फीस इसमें लगेगी। तो आप इसके बाद मेक पेमेंट पे दोबारा क्लिक करोगे। और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप यूपीआई या क्यूआर कोड से पेमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि हम बर्थ सर्टिफिकेट घर बैठे कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।